और अब खबर बंगाल से, जहां चुनावी समर बढ़ता हुआ पत्थर मार पॉलिटिक्स तक जा पहुंचा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कालीघाट जाकर ममता दीदी के गढ़ में ललकारा, तो जवाब में आज डायमंड हार्बर पर जेपी नड्डा समेत बीजेपी नेताओं के काफिले पर पत्थरबाजी हो गई। इस पथराव में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घायल हुए, लेकिन दीदी ने उल्टा अपनी जबान को फिसलाते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल कर डाला। नफरत भरे नारे, हंगामा और फिर धुआंधार पथराव। बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र एक बार फिर एक्सपोज हुआ और इस बार मैदान जंग था डायमंड हार्बर। दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला जा रहा था। काफिले में कैलाश विजयवर्गीय और राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल थे। इसी बीच अचानक कुछ लोग सड़कों पर आ गए और दनादन पथराव शुरू हो गया। गाड़ियों के टूटे हुए शीशे, गाड़ी की सीट पर आकर गिरी ईंट, घायल नेता और कैडर, ये हैं वो तस्वीरें या यूं कहे कि सबूत जो खुद इस पॉलिटिकल अटैक की गवाही दे रहे हैं। माननीय नड्डा जी के पीछे हमारी गाड़ी थी, उनके ऊपर भी पथराव हुआ। उनकी तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, पर हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी और मेरे ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। कोई माने या ना माने, ये हमला सीधे सीधे बीजेपी की एग्रेसिव अप्रोच पर टीएमसी का पलटवार है। बीजेपी अध्यक्ष ने अपना दौरा ही ममता बनर्जी के गढ़ कालीघाट से शुरू किया। बुधवार को दीदी मतुआ समुदाय से मुखातिब हुई, तो गुरुवार को नड्डा भी मतुआ समुदाय से मिलने निकले। यानी बीजेपी सीधे सीधे ममता बनर्जी की पर्सनैलिटी को चैलेंज कर रही है। बंगाल चुनाव को अभी 4 महीने का वक्त बाकी है। जब 4 महीने पहले ऐसे हालात हैं, तो चुनाव से ऐन पहले क्या होगा, कितना लहू बहेगा, ये समझना मुश्किल नहीं। टीम न्यूज नेशन। बिहार के दरभंगा की बात करते हैं अब, जहां एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसके बाद सियासी हलकों में सीधे नीतीश का सुशासन टारगेट होने लगा। दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाश आते हैं, एक ज्वेलर से 5 करोड़ कैश लूटकर चलते बनते हैं, और यह उस वक्त होता है जब खुद सीएम राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। जंगल राज, यही था वो चुनावी मुद्दा जिसको हथियार बनाकर एनडीए ने आरजेडी गठबंधन को सियासी पटखनी दी थी। भाषणों में जंगल राज को बिहार का दुश्मन तो बताया गया, लेकिन जो दरभंगा में हुआ वो भी जंगल राज से कम नहीं था। ये इल्जाम अब विपक्ष लगा रहा है। देखिए, इनफैक्ट बिहार में अब कानून का राज नहीं रहा। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा है कि दिन दहाड़े 10-10 करोड़ की लूट होती है, वही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। पहला बदमाश, दूसरा बदमाश, तीसरा बदमाश, कुल मिलाकर 10 लुटेरे। किसी के हाथ में सरिया तो किसी के हाथ में तमंचा। दिन दहाड़े एक ज्वेलर की दुकान में घुसते हैं और बोरे में भरकर 5 करोड़ लूट ले जाते हैं। बार बार विपक्ष क्यों लूट की इस घटना को जंगल राज बता रहा है, उसके लिए चंद मिनटों के फ्लैशबैक में चलते हैं। जिस वक्त दरभंगा में इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, उसी दौरान दरभंगा से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर सीएम नीतीश कुमार राज्य के आला पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर मीटिंग और मंथन कर रहे थे। लेकिन अपराधियों में कानून और सिस्टम का खौफ कितना है, ये खुद सीसीटीवी वीडियो ने बता दिया। सुबह के 10 बजे भीड़भाड़ के बीच बदमाश घुसे, तमंचे लहराए और करोड़ों लूटकर चंपत हो गए। ये किसी क्राइम सिंडिकेट की वारदात नहीं थी, बल्कि टुच्चे बदमाशों का गुनाह था। ऐसे में अगर विपक्ष बिहार में जंगल राज जैसे अल्फाज इस्तेमाल करे, तो जनता जरूर सोचेगी और सरकार जवाब देने को जरूर मजबूर होगी। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की वुमेन पावर की। दरअसल किसान आंदोलन में किसी के घर के बुजुर्ग आए, किसी का भाई आया, बेटा आया, पति आया और पीछे छूट गए किसानों के खेत खलिहान। तो बेटियों ने संभाल ली जिम्मेदारी। किसी ने ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभाला, तो कोई फसल में दवा छिड़क रहा है। इन बेटियों का पैगाम है, आप आंदोलन के रण में डटे रहो, घर और खेत का ख्याल अब हम रखेंगे। किसान आंदोलन में अपना हक मांगता अन्नदाता घर गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है।
दिल्ली के बॉर्डर पर डटा है। चूल्हा चौका सब सड़कों पर ही चल रहा है। ऐसे में घर और गांव की जिम्मेदारी संभाल ली है किसान की इन बेटियों ने। यह है मनजिंदर कौर। मनजिंदर के पति, ससुर और देवर तीनों किसान आंदोलन का हिस्सा बनकर दिल्ली कूच पर चल दिए हैं। पीछे फसलें खड़ी थी तो मनजिंदर ने खुद मोर्चा संभाला। मनजिंदर खुद ही खेत जोतती हैं और जहां जहां जरूरत होती है दवा भी छिड़कती हैं। घर का चूल्हा चौका मनजिंदर की सास संभालती हैं और काम बढ़ जाए तो 11 साल का बेटा लवी भी मैदान में उतर आता है। नहीं, पहला से काम नहीं करते थे। पहला पति मेरे सास देव रहे, वो काम करते थे। अब 3 जने हो दिल्ली जा रहे हैं संघर्ष लड़ने के लिए। अच्छा। हाँ जी, उसे खेतों का काम हम संभालते हैं, घर का काम संभालते हैं। उनको क्या है, तुम वहीं के रहना है, संघर्ष जीत के ही घर में आना है। सिर्फ घर नहीं संभाला जा रहा, बल्कि रण की भी तैयारी गांव की इन गलियों में होती है। गांव में जब जब खाली वक्त मिलता है तो बहुएं और बेटियां बैठ जाती हैं, स्वेटर बुनती हैं, मफलर बनाती हैं, ताकि ठिठुरती सर्दियों के संग्राम में जुटे मर्द ठंड से बचे रहें। दिल्ली में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो किसान पंजाब से दिल्ली गए हैं उनके घर वाले कहीं ना कहीं उनकी स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और इसी के चलते जो पंजाब में जो घर में जो औरतें हैं और जो पुरुष हैं जो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं गर्म कपड़े बनाने का काम जो है पंजाब के एक गांव में चल रहा है। ये बेटियां, ये बहुएं किसान आंदोलन की वो ताकत हैं जो सामने नहीं आती, लेकिन एक मजबूत सहारा बन कंधे से कंधा मिलाकर अन्नदाता के संघर्ष में शामिल हैं। टीम न्यूज़ नेशन।